दोस्तों, क्या आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो दूसरों को देखकर उनके बारे में खुद से ही कोई राय अखज़ कर लेते हैं। ये दुनिया बहुत से इंसानों से मिलकर बनी है और हर इंसान दूसरे इंसान से मुनफरिद होता है, मगर इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी बसते हैं जो देखने में आम इंसानों से बहुत हटकर होते हैं। कहा जाता है कि हर इंसान यूनिक होता है, मगर कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरे के पूरे ही यूनिक पैकेज हों, क्योंकि एक नजर में देखकर तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो हकीकी दुनिया का हिस्सा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुनफरिद और मुख्तलिफ लोगों के बारे में आगाह करेंगे जिन्होंने अपने आप को दिल से कबूल करके बहुत हिम्मत और बहादुरी से दुनिया का मुकाबला किया है और आज पूरी दुनिया उनको उनकी मस्बत सोच और बाहिम्मत होने की वजह से जानती और पहचानती है। नंबर 10, एलिजाबेथ एने वेलास्क्वेज। एलिजाबेथ अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और यूट्यूबर है जो 13 मार्च 1999 को अमेरिकी स्टेट टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पैदा हुई। उनकी पैदाइश वक्त से 1 महीना पहले हो गई थी और पैदाइश के वक्त उनका वजन 2 पाउंड से भी कम था। जिस बीमारी के साथ एलिजाबेथ की पैदाइश हुई वो बहुत ही नायाब है। इस बीमारी का नाम है मार्फिनोइड पेग्रॉइड लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, जो जीन्स में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वजूद में आती हैं। इस बीमारी की वजह से एलिजाबेथ का वजन जरूरत से बहुत ज्यादा कम है और देखने में वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती हैं। एलिजाबेथ का वजन सिर्फ 29 किलोग्राम है और उनके जिस्म में फैट्स की मिकदार 0 है। एलिजाबेथ को अपनी इस कंडीशन की वजह से खाने में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। वो दिन में सिर्फ 5 से 8 हजार कैलोरीज ले सकती हैं। इससे ज्यादा कैलोरीज लेना उनकी सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। एलिजाबेथ अपनी दाईं आंख से भी ब्लाइंड है और ये आंख उनकी तब सफेद हुई जब वो 4 साल की थी। उनकी बाईं आंख विजन इम्पेयरमेंट का शिकार है। टीन एज में एलिजाबेथ को साइबर बुलिंग का निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग को अपना प्रोफेशन बनाया है। एलिजाबेथ को उनकी कंडीशन की वजह से लोग अक्सर तन्हा छोड़ देते थे, जिस पर उनका कहना था कि वो अपने खुदा से ज्यादा करीब हो गई हैं और आज उनके यूट्यूब चैनल की वजह से उनको पूरी दुनिया जानती है। 2006 में यूट्यूब की एक वीडियो पर एलिजाबेथ को दुनिया की सबसे बदसूरत औरत कहा गया था। 17 साल की उम्र में एलिजाबेथ ने साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। दुनिया की इस बदसूरत औरत को आज लोग उनकी मस्बत सोच की वजह से पहचानते और सराहते हैं। एलिजाबेथ ने अब तक 2 किताबें भी लिखी हैं, जिनके जरिए उन्होंने लोगों को ये पैगाम दिया है कि इंसान को उसकी शक्ल नहीं, उसका किरदार और उसकी सोच खूबसूरत बनाती है। 17 अक्टूबर 2016 को अमेरिकी चैनल ने एलिजाबेथ की जिंदगी पर एक लाइफ टाइम डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई, जिसका मकसद दुनिया को ये दिखाना था कि खुश रहने के लिए इंसान का सेहतमंद, दौलतमंद और खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता है, बल्कि खुशियां तो इंसान के अंदर पोशीदा होती हैं। इंसान को बस उनको अपने अंदर तलाश करना होता है। नंबर 9, अम्बर रैचडी। मशहूर और मारूफ अमेरिकन रियलिटी शो माई 600 LB लाइफ के 8वें सीजन से शोहरत पाने वाली 23 साल अम्बर रैचडी इस उम्र की बाकी लड़कियों से बहुत ही मुख्तलिफ थी। उनका वजन 657.6 LB था, जिसकी वजह से वो अपने घर में महदूद होकर रह गई थी। वजन ज्यादा होने की वजह से उनको रोजमर्रा के काम करने में भी बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। 5 साल की उम्र में अम्बर का वजन 150 पाउंड था और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका वजन बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि उनको घर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि अम्बर को एंजाइटी डिसऑर्डर है और एंजाइटी को कम करने के लिए अम्बर ने जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अम्बर ज्यादा खाना खाने से बेहतर महसूस करती थी। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जब वो रियलिटी शो में आई तो डॉक्टर ने सबसे पहले उनको कैलोरीज कम लेने का कहा और उनका वजन कम करने के लिए कुछ रूटीन की एक्सरसाइज बताई, क्योंकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए उनका 20 पाउंड वजन कम करना बहुत जरूरी था। और बिलाखिर अम्बर की कामयाब सर्जरी हो गई और उन्होंने मजीद 200 पाउंड वजन कम कर लिया। आज दुनिया भर से मोटापे का शिकार लोगों के लिए अम्बर एक रोल मॉडल है और लोग इंस्टाग्राम पर अम्बर से वजन कम करने की टिप्स और ट्रिक्स भी मांगते हैं। नंबर 8, सुल्तान कोसैन। सुल्तान इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान है। उनका ताल्लुक तुर्की से है और उनकी हाइट 8.2 इंच है। सुल्तान एक्रोमेगली नामी बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से उनका कद आम लोगों से कदरे लंबा है। सुल्तान को लंबे कद की बदौलत चलने में दुश्वारी का सामना है, इसलिए वह चलते वक्त बिसाखी का इस्तेमाल करता है। अपने लंबे कद की बदौलत सुल्तान अपनी तालीम मुकम्मल करने से भी महरूम रहा है और अपनी जिंदगी अच्छे से बसर करने के लिए वो किसान के तौर पर काम करता है। सुल्तान के मुताबिक लंबे कद होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बहुत दूर तक देख सकता है। लंबे कद का सबसे ज्यादा नुकसान सुल्तान के लिए ये है कि उसको अपने नाप के कपड़े बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुल्तान की टांगों की लंबाई 49.6 इंच है और बाजू 38.19 इंच लंबी है। दराज कद होने की बदौलत उसे छोटी गाड़ी में बैठने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अपने कद का इलाज करवाने के बाद से अब सुल्तान के कद की नशोनुमा रुक गई है। 2013 में सुल्तान ने एक सीरियन लड़की से शादी की और शादी के बाद उसका सबसे बड़ा मसला अपनी बीवी से बातचीत करना है, क्योंकि सुल्तान तुर्किश बोलता है और उसकी बीवी अरबी। नंबर 7, जॉश कुक।
जोश 40 साल ऑस्ट्रेलियन बर्ड विस्पर है जो परिंदों को जिस्मानी और जज्बाती दोनों तरह की ट्रेनिंग मुहैया करता है। ये अपनी आवाज को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करके हर तरह के परिंदे से बात कर सकता है। जोश को बचपन से ही परिंदों का बहुत शौक था। उसे जब भी कोई बीमार परिंदा मिलता है ये उसे अपने घर ले आता है और उसकी तीमारदारी करता है। अपने इसी शौक को जोश ने अपना प्रोफेशन बना लिया है। जोश ने अपने घर में बहुत बड़ी तादाद में परिंदे रखे हुए हैं। जोश को शोहरत तब मिली जब उन्होंने 2016 में जख्मी परिंदों को उनकी ज़बान में घर वापस चलने का समझाया। जोश की खिदमत के इतराफ में उनको प्राइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी नवाजा गया है। नंबर 6, जेफ टेपे। दोस्तों, आपको अपने बचपन का स्ट्रॉन्ग मसल वाला पोपी कार्टून कैरेक्टर याद है? बस समझ लीजिए कि जेफ टोबी असली जिंदगी का पोपी है जिसके हाथ जरूरत से बहुत ज्यादा बड़े हैं और बाजू किसी मूवी के सुपरनेचुरल कैरेक्टर की तरह भारी और वजनी हैं। 1963 में जब जेफ टेबी की पैदाइश हुई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। डॉक्टर्स को उनमें कोई खामी या मसला नहीं दिखाई दिया था, मगर वक्त के साथ उनके हाथ और बाजू बढ़ते ही चले गए। और हैरानगी की बात यह है कि आज तक किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आया कि जेफ के हाथों की एबनॉर्मल ग्रोथ किस वजह से हो रही है। जेफ के बाजू 19 इंच मोटे हैं और उनका हाथ इतना बड़ा है कि पूरी बास्केटबॉल उनके हाथ में समा जाए। जेफ को लोग उनके हाथों की वजह से अजीब निगाह से देखते थे, मगर जेफ ने कभी भी अपने हाथों और बाजुओं को अपने एतमाद की राह में हायल नहीं होने दिया और इन्हीं बाजुओं के जोर पर उन्होंने आर्म रेसलिंग शुरू की। मगर दाएं हाथ में आने वाली चोट की वजह से वो ज्यादा देर तक इस प्रोफेशन को जारी न रख सके। 52 साल की उम्र के बाद जेफ ने अपने बाएं हाथ से दोबारा रेसलिंग के सफर का आगाज किया। जेफ दूसरे लोगों से मुनफरिद होने के बावजूद एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 5, टोनी मिलेंडेस। दोनों हाथों से माजूर, पांव से गिटार बजाकर शोहरत पाने वाला टोनी मिलेंडेस दुनिया के लिए अपनी मिसाल आप है। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। बाजू न होने के बावजूद टोनी ने कभी भी अपनी माजूरी को अपनी शौक की राह में रुकावट न बनने दिया। आप और मैं अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव की 10 उंगलियों को इस्तेमाल करके भी गिटार बजाने की कोशिश करें तो भी इतना अच्छा गिटार नहीं बजेगा जितना अच्छा टोनी बगैर बाजू के सिर्फ पाँव की उंगलियों से बजा सकता है। नंबर 4, डेविड बोवी। 20वीं सदी में पूरी दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाले डेविड बोवी एनिसोक्रिया जैसी नायाब बीमारी का शिकार थे। इस कंडीशन में मुब्तला लोगों की दोनों आंखों का रंग मुख्तलिफ दिखाई देता है, मगर हकीकत में दोनों आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा ही होता है। डेविड बोवी का असल नाम डेविड रॉबर्ट जोन्स था और वो हमेशा से इस बीमारी का शिकार नहीं थे, बल्कि वो इस कंडीशन में 15 साल की उम्र में मुब्तला हुए जब उनके अपने बेहतरीन और बचपन के दोस्त जॉर्ज अंडरवुड के साथ लड़ाई हो गई थी, और वो भी एक लड़की पर। डेविड के दोस्त ने उनको उनकी बाईं आंख पर जोरदार मुक्का रसीद किया और इसी दौरान उनके दोस्त की उंगली का नाखून उनकी आंख की पुतली को चीर गया। डेविड की आंखों की 2 सर्जरीज भी हुई, मगर उनकी बाईं आंख की पुतली का साइज उनकी दाईं आंख की पुतली से बड़ा ही रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बीमारी डेविड की पहचान बन गई और हैरत अंगेज तौर पर उनकी बीमार आंखों पर पूरी दुनिया फिदा थी। आज डेविड को इस दुनिया से रुखसत हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी दुनिया उनको उनकी आंखों की वजह से याद रखती है। नंबर 3, मेलानिन गॉड्स। मेलानिन का असल नाम खोडिया ड्यूब है और ये पूरी दुनिया में अपने मुनफरिद स्किन कलर की वजह से मशहूर हैं। इनके नाम मेलानिन गॉड्स में मेलानिन का मतलब है काला रंग और गॉड्स का मतलब है देवी। खोडिया ड्यूब ने अपना नाम ये इसलिए रखा कि उनको अपने ब्लैक स्किन कलर पर फख्र है। बचपन में उनके स्कूल की दोस्तें उनको काली कहकर मजाक उड़ाया करती थी, मगर आज इसी रंग की बदौलत उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है और वो अपने मॉडलिंग कैरियर का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को खूबसूरती की नई तारीफ से भी रोशनास करवा रही हैं। किसी जमाने में सिर्फ सफेद रंग को खूबसूरती की इलामत कहा जाता था, मगर खोडिया ड्यूब की मुनफरिद खूबसूरती ने आज दुनिया को हुस्न की नई पहचान से आगाह किया है। नंबर 2, ला ओस्टरग्रेन। ला ओस्टरग्रेन स्वीडिश मॉडल और बॉडी बिल्डर हैं। ये पूरी दुनिया में अपनी 40 इंच लंबी टांगों की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। ओस्टरग्रेन का कहना है कि उनके दोस्त उनको लंबी टांगों और जरूरत से ज्यादा दुबले पतले होने की वजह से बहुत तंग किया करते थे, जिसकी वजह से वो एक बार डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। मगर आज इन्हीं 2 खसूसियात की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है। सबसे ज्यादा शोहरत मॉडल को रूस में हासिल है। ओस्टरग्रेन की हाइट 5 फीट 10 इंच है और उनके टांगे 3 फीट 4 इंच लंबी हैं, जिसका मतलब है उनकी आधी से ज्यादा हाइट तो टांगों की है। जब मॉडल ने पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी लंबी टांगों के साथ तस्वीर शेयर की तो लोगों ने सबसे पहले यही समझा कि उन्होंने अपनी तस्वीर को फोटोशॉप किया है, मगर जब लोगों को यकीन आ गया कि मॉडल की टांगे हकीकत में इस कदर लंबी हैं, तो उनके फॉलोअर्स की तादाद कुछ ही दिनों में लाखों तक पहुंच गई। मॉडल ने स्वीडन के मशहूर और मारूफ बॉडी बिल्डर टॉप जॉन ऑस्ट्रिगन से शादी कर रखी है और वो एक खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 1,
हरनाम कौर। दोस्तों, आपको लगता है कि दाढ़ी सिर्फ मर्दों का फेशियल फीचर है? तो आज की वीडियो के बाद आपकी सोच बिल्कुल बदलने वाली है। इंडिया की रिवायती पंजाबी फिल्म से ताल्लुक रखने वाली हरनाम कौर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी नायाब बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर बिल्कुल मर्दों की तरह दाढ़ी है। 12 साल की उम्र में हरनाम कौर के जिस्म में मेल हार्मोन्स की ज्यादती हो गई थी और वो इस बीमारी का शिकार हो गई थी। शुरू में लोगों के मजाक से तंग आकर हरनाम दाढ़ी को शेव कर लिया करती थी, मगर लोग फिर भी उसे तनकीद का निशाना बनाना बंद नहीं करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ हरनाम ने अपने आप को दाढ़ी की हालत में कबूल कर लिया और आज अपने यूट्यूब के चैनल की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। दोस्तों, दूसरों से अलग और मुनफरिद नजर आना कोई अनोखी बात नहीं है। हर इंसान अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत रखता है, मगर जब मुआशरा उनके मुनफरिद नजर आने को उनका कसूर समझकर मजाक उड़ाता है तो ये मुनफरिद लोग किस ज़हनी अज़ियत से गुजरते हैं, इसका अंदाजा आप और मैं लगा भी नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप किसी भी इंसान को खुद से अलग देखेंगे तो उनका मजाक उड़ाने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करेंगे और जिंदगी के मुश्किल मरहले में उनका साथ देंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।